फ्रेंड्स, कल 10th और 12th का बोर्ड रिजल्ट आया। बोर्ड रिजल्ट आने के बाद एक घर की कहानी बताता हूं। एक घर की नहीं, घर घर की कहानी बताता हूं। जैसे रिजल्ट आया, बेटा दौड़ता हुआ आया, पापा 92% आए हैं। उसे उम्मीद थी कि आप गले लगाओगे, सर पर हाथ फेरोगे, शाबाश बेटा तेरी मेहनत रंग लाई, ये कहोगे। पर पापा बोले, अफसोस, पर पापा क्या बोले? पापा बोले, क्लास में बेटा फर्स्ट कौन आया है? और 8% कहां चले गए? तू तो कहता था कि तेरे पेपर सारे बहुत अच्छे गए हैं। एक पल में उस बच्चे का चेहरा उतर गया। जो आंखें चमक रही थी ना, नम हो गई। जो कंधे गर्व से उठे हुए थे, वो झुक गए, होठ कांपने लगे। वो बेटा जो खुद को विनर समझ रहा था, वह अब खुद को नाकामयाब समझने लग गया। क्या बस इतने से कम, 8% कम आने से क्या उसका संघर्ष कम हो गया? क्या उस 8% कम आने से उसकी मेहनत छोटी हो गई? मेरा हर मां बाप से एक सवाल है। पहली बार जब आपके बेटे ने पापा बोला था ना, तब क्या आपने उसकी किसी से कंपैरिजन की थी कि दूसरे बच्चे पापा कैसे बोलते हैं? जब पहली बार वो खड़े होकर के चलना शुरू किया था और गिरा था, तब क्या आपने किसी से पूछा था कि दूसरे बच्चे कैसे चलते हैं? या पड़ोसी का बच्चा तो इस तरह चल रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं चल रहा? क्या आपने पूछा था? फिर आज क्यों? आज क्यों? और एक बात और बता दूं, हर बच्चा खास खास होता है। नंबर उसकी पहचान नहीं होती। हर बच्चा खास होता है, नंबर उसकी पहचान नहीं होती। किसी की कलम तेज होती है तो किसी की सोच गहरी होती है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई लेखक बनेगा, कोई कलाकार बनेगा और कोई लीडर बनेगा। लेकिन मैं तो कहता हूं, इन सब से पहले हमें उन सबको इंसान बनाना चाहिए। और इंसान बनाने में ना आपका प्यार चाहिए, कोई तुलना नहीं चाहिए। नंबर तो नंबर तो वक्त के साथ मिट जाते हैं। आज आपको भी याद नहीं होगा कि आपके कितने नंबर आए थे। इसीलिए कहता हूं, नंबर तो वक्त के साथ मिट जाते हैं, पर तुलना से जो उस बच्चे के अंदर डर बना है ना, वो लाइफ लॉन्ग उसका पीछा करता है। मां बाप बनिए, जज मत बनिए। साथी बनिए, उनके लिए सवाल मत बनिए। आज अगर आप अपने बच्चे को अपनापन देते हो ना, तो वो कल खुद आपके लिए मिसाल बना करके देगा। क्योंकि याद रखिए, बेटा नंबरों से नहीं, आपके यकीन से बड़ा होता है। एक बार कहकर तो देखिए, 90% नहीं, 92% नहीं, तू 100% है हमारे लिए। शायद उस दिन बच्चे की आंखें भर जाएंगी और आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी, और तब समझ में आएगा कि प्यार की उम्मीद जीतती है, तुलना की चोट नहीं जीतती। एक परिवार और मैं आपको बताता हूं। 500 में से 500 में से
499 मार्क्स आए एक बच्ची के। तब उस बच्ची से उसका पिता बोलता है, बेटा 1 नंबर और आता ना तो मजा ही आ जाता। सोचिए, 500 में से 499 लेकर के वो बच्ची आई, उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं और 1 नंबर के लिए दुखी हो रहे हैं। सोचिए उस बच्चे की, वो क्या सोचता होगा मन में, क्या सोचता होगा वो बच्चा मन में, वो बच्ची मन में क्या सोचती होगी। हर बच्चा यही कह रहा है, क्यों हर दफा तोलते हो हमें दूसरों के तराजू में, क्यों हर दफा तोलते हो हमें दूसरों के तराजू में। कभी हमारे आंसू पोंछ लो, नंबरों से बड़ी कहानी है हमारी। कभी हमारे आंसू पोंछ लो, नंबरों से बड़ी कहानी है हमारी। हम मुस्कुरा के लाए थे जो पर्चे का रिजल्ट आपके पास, हम मुस्कुरा के लाए थे ना जो पर्चे का रिजल्ट आपके पास, और आपने सवालों से हमें रुला दिया जैसे कुछ भी हासिल नहीं किया हमने। प्लीज मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, जो आया है ना वो बेस्ट है, उसे सेलिब्रेट करिए। जो छूट गया उसके लिए रोना मत रोइए। सो सेलिब्रेशन इज ऑन, जस्ट सेलिब्रेट योर नंबर्स और तुलना बंद कर दो यार। थैंक यू।